जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एएस लेवल इकोनॉमिक्स लेसन नंबर 6 है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सोर्स एलोकेशन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के थ्रू कैसे होती है और उसमें क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो आज हम देखेंगे प्लान इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसमें रिसोर्स एलोकेशन कैसे की जाती है। और आपको पता है प्लान इकोनॉमिक सिस्टम में सिर्फ पब्लिक सेक्टर होता है। ऑल रिसोर्सेज आर ओन कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि जो तीन क्वेश्चन हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, दे आर आंसर्ड बाय गवर्नमेंट ओनली। राइट। अच्छा, अब हम देखते हैं इसमें तो प्राइस मैकेनिज्म डज नॉट वर्क हियर, ये आपको पता है। क्योंकि मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में तो प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू आप रिसोर्स एलोकेट करते थे ना। अगर लोग किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, उसकी प्राइस बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को ज़्यादा प्रॉफिट नजर आएगा और वो उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, रिसोर्सेज ज़्यादा एलोकेट करेंगे उस चीज़ की प्रोडक्शन के लिए, और चूंकि उनका मेन मोटिव प्रॉफिट होता है। गवर्नमेंट प्राइस मैकेनिज्म फॉलो नहीं करती, गवर्नमेंट अपनी प्राइस खुद सेट करती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का पर्पज होता है कि चीज़ सबको मिले आसानी से, अमीर हो गरीब हो। तो गवर्नमेंट उसमें प्राइस बढ़ने भी नहीं देगी, सारी बात है। तो गवर्नमेंट प्राइस उसमें रखती है कि अफोर्डेबल हो, बल्कि सम टाइम तो गवर्नमेंट प्राइस चार्ज ही नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है कि उसको बेनिफिट प्रोवाइड करना है तमाम लोगों को। तो प्राइस मैकेनिज्म यहाँ पर ऑपरेट नहीं होता। और गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर की बेस पर देखती है कि कैसे रिसोर्स की एलोकेशन करनी है। जैसे यहाँ लिखा है, गवर्नमेंट टेक्स ऑल द डिसीजन विद प्राइमरी फोकस ऑन पब्लिक वेलफेयर। अच्छा, और अब एडवांटेजेस देख लें अगर, तो हमारे पास है कि गुड्स फॉर एवरीवन, अमीर हो गरीब हो सबको मिलेगी चीज़ें, सबको फायदा होगा। लो प्राइसेस, ताकि गरीब भी अफोर्ड कर सके, आसान है ये, आपको पता ही, समझ आ रही है। और या बल्कि कभी प्राइस चार्ज नहीं भी करती, ये भी आपको पता है अच्छे तरीके से। और फिर पब्लिक वेलफेयर देखा जाता है कि मतलब वो चीज़ें बनाई जाती है जिसमें ज़्यादा लोगों को फायदा हो। ये नहीं कि दो चार लोग जो ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हैं उनको चीज़ें बना के दे दें, जो कि प्राइवेट सेक्टर में होता है। गवर्नमेंट ये नहीं करती। गवर्नमेंट कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो, वो चीज़ बनानी है। डिसएडवांटेज देखें तो उसमें इनएफिशिएंसी कॉजिंग शॉर्टेज, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट होता ही नहीं है। तो उसमें रिसोर्सेज का जो यूज़ है वो भी प्रॉपर नहीं होता। वर्कर्स हैं वो कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है उस तरह से। चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। जबकि मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में तो चूंकि ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है, उसमें एक ओनर होता है, तो वो तो मॉनिटर करता है अपने वर्कर्स की प्रोग्रेस। तो उसमें रिसोर्सेज ज़्यादा एफिशिएंसी से इस्तेमाल होते हैं और प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और लोगों की डिमांड भी पूरी होती है। तो यहाँ पर लोगों यहाँ पे शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है। लोग चीज़ चाह रहे हैं लेकिन उन्हें मिल नहीं रही, क्योंकि गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही। जैसे अगर आपने घर बनाया है और मीटर ही लगाना है अगर आपने, तो मीटर तो सरकारी इदारे से लगेगा, तो वो आपको जो हफ्ते में लगना है उसको महीना लगा देते हैं। और इसी वजह से जो डिलेज आते हैं, इस वजह से करप्शन भी होती है। और लोग करप्शन मतलब रिश्वत देके अपना काम जल्दी करवाने की कोशिश करते हैं। अगर गवर्नमेंट अपने काम को डिले ना करे, अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंसी से इस्तेमाल करे, तो ये कभी भी ना हो। तो ये एक प्रॉब्लम जरूर है, पीपल डू नॉट गेट व्हाट दे वांट। सारी बात है। भैया आपको कोई चीज़ चाहिए है, आप कोई लग्जरी आइटम चाहते हैं, कोई महंगी गाड़ी चाहते हैं, तो आपके पास पैसे हैं लेकिन आप वो खरीद नहीं सकते, क्योंकि वो बन ही नहीं रही, गवर्नमेंट तो बना ही नहीं रही ना, वो गवर्नमेंट तो वो बना रही है जो सबको चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम। तो वो लोग फिर पैसे होने के बावजूद भी अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को रेज नहीं कर सकते। यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर पॉलिटिकल पर्पस, तो ये भी होता है कि गवर्नमेंट जो है ना, वो ऐसे इदारे जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे, उनको सिर्फ दिखाते हैं, पोर्ट्रे करते हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है, उस पर स्पेंडिंग कर रहे होते हैं बिला वजह, जबकि पता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं चलना। जैसे पाकिस्तान रेलवे का हाल किया हुआ है, अब उसको बेचने के लॉस में चल रही है। पीआई का हाल किया हुआ था, अब तो उसको बेचने पे आ गया ना, अब तो वो प्राइवेटाइज हो रहा है पीआई। तो वो ये करते हैं कि पॉलिटिकल पर्पज के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए उस इदारे को प्राइवेटाइज नहीं करते, कि यार प्राइवेटाइज करेंगे तो लोगों को पता चलेगा अच्छा इनसे इदारा चला ही नहीं, तो आगे ये ना हो कि इलेक्शन जीतने में प्रॉब्लम हो। तो उनके अपने पर्सनल मोटिव्स होते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, तो उसमें वो इदारे पे गैर ज़रूरी स्पेंड करे जाते हैं, जिसका कोई पर्पज नहीं है, क्योंकि उस इदारे ने चलना ही नहीं है। वो इतना कर्जे में डूब गया है या लॉस में चल रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी रिसोर्स एलोकेशन इन मिक्स्ड इकोनॉमी, इकोनॉमिक सिस्टम। ये भी आपको पता है कि इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों होती है। जैसे लिखा हुआ है, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर टेक डिसीजंस रिलेटेड टू रिसोर्स एलोकेशन। और तो इसमें जो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस वाले क्वेश्चन हैं, वो दोनों मिलके देते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर भी। फिर प्राइस मैकेनिज्म एंड पब्लिक वेलफेयर बोथ आर द फोकस वाइल मेकिंग डिसीजंस। ये आपको मैंने पहले बात कर ली कि अच्छा, जैसे पहले बात की थी, तो प्राइवेट सेक्टर में प्राइस मैकेनिज्म चलेगा,
और पब्लिक सेक्टर में पब्लिक वेलफेयर को देखकर रिसोर्स एलोकेशन की जाएगी या डिसीजन लिए जाएंगे, या उन तीनों क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे, वही व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। फिर प्राइस मैकेनिज्म डज नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली इन केस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। हाँ, अब गवर्नमेंट मिक्स इकोनॉमी में गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में भी इंटरफेयर करती है। आपका पेट्रोल पंप है, लेकिन गवर्नमेंट इंटरफेयर करके कहती है जी पेट्रोल की प्राइस इससे ज़्यादा नहीं रखनी, यही रखेंगे। या वेजिटेबल्स की प्राइस, आपकी रेडी है वेजिटेबल की, फ्रूट्स हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपने प्राइस नहीं रखनी। आपका फ्लोर मिल है, फ्लोर मिल में वो प्राइस गवर्नमेंट सेट करती है। तो उसमें आपका प्राइवेट सेक्टर में आप मौजूद हैं, आप ओनर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप खुद से प्राइस सेट नहीं कर सकते। खुद से कोई चीज़ अगर बनानी भी है तो गवर्नमेंट बताएगी कि आप ये बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। इसको बोलते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो वहाँ प्राइस मैकेनिज्म तो चलनी ही नहीं ना। प्राइस मैकेनिज्म, क्योंकि प्राइस तो गवर्नमेंट फिक्स कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये शायद एक ड्रॉबैक भी है, क्योंकि फायदा भी है कि कि प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करेगी तो हर एक के लिए अफोर्डेबल होगा। लेकिन क्योंकि प्राइस गवर्नमेंट फिक्स कर रही है तो प्राइस बढ़ेगी नहीं। बढ़ेगी नहीं तो प्रोड्यूसर वो ज़्यादा बनाएंगे नहीं। मतलब अगर किसी चीज़ की डिमांड है ज़्यादा, तो उसकी प्राइस बढ़ती है ना, तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलता है अच्छा ये चीज़ ज़्यादा बनानी है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, क्योंकि प्राइस बढ़ रही है। वो प्राइस बढ़ने नहीं देगी गवर्नमेंट, तो फिर वो प्रोडक्शन भी उसकी ज़्यादा नहीं होगी, एंड इट माइट नॉट बी अवेलेबल टू पीपल, क्योंकि कोई इंसेंटिव ही नहीं है ज़्यादा बनाने का। अच्छा, एडवांटेजेस जरा देखते हैं मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम के। पीपल, पुअर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एट अ रीजनेबल प्राइस। ये समझ आती है कि लोगों, अगर गरीब लोगों को चीज़ें चाहिए तो वो पब्लिक सेक्टर से चीज़ें ले लेते हैं। जैसे कि अगर आपने एजुकेशन या अपना हेल्थ केयर सर्विसेज लेनी है तो आप, गरीब लोग पब्लिक सेक्टर की तरफ जाते हैं, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल। इसी तरह अगर आपने ग्रोसरी की आइटम लेनी है तो गवर्नमेंट ने ग्रोसरी स्टोर्स भी खोले होते हैं यूटिलिटी स्टोर्स के नाम से। तो पुअर पीपल वहाँ जाते हैं, वहाँ पर उनको सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की होती हैं। फिर गवर्नमेंट अफेयर्स इन द प्राइवेट सेक्टर एज वेल इफ पोल्यूशन टेक्स प्लेस और हार्मफुल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। तो गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर करती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो कभी भी इंटरफेयर नहीं करता। मतलब कभी भी परवाह नहीं करता कि पोल्यूशन हो रही है तो होने दो, हमें तो प्रॉफिट हो रहा है। हार्मफुल गुड्स बन रही है तो बनने दें, हमें तो प्रॉफिट हो रहा है। वो नहीं देखता। गवर्नमेंट जो है वो फिर प्राइवेट सेक्टर में भी इंटरफेयर करेगी कि आप ये चीज़ें नहीं बना सकते, ये हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। जैसे सिगरेट है, बन तो रहा है लेकिन उस पर टैक्स भी ज़्यादा लगा हुआ है और उसकी एडवर्टीजमेंट भी बैन है। कोई कमर्शियल सिगरेट का नहीं चला सकते, गैर कानूनी। इस तरह पोल्यूशन भी अगर कोई फैक्ट्री कर रही है तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ भी एक्शन ले सकती है। अच्छा, फिर पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी एंड प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड बेटर पे स्ट्रक्चर एंड चांसेस ऑफ प्रमोशन। सो पीपल कैन चूज द जॉब ऑफ देयर ओन चॉइस। ये भी समझ आती है। किसी ने अगर सरकारी जॉब करनी है तो जॉब पक्की है, लेकिन पैसे कम मिलेंगे। और किसी ने अगर प्राइवेट जॉब करनी है तो पैसे तो अच्छे मिलेंगे, लेकिन जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन उसमें प्रमोशन के चांसेस भी हैं। यू परफॉर्म बेटर, यू गो अप द लैडर ऑफ द मैनेजमेंट, आपको प्रमोशन मिलेगी जल्दी से जल्दी। सरकारी इदारे में जल्दी प्रमोशन नहीं मिलती। सरकारी इदारों में सीनियरिटी के बेस पर प्रमोशन दी जाती है। तो ये आपकी चॉइस है। तो लोगों के पास चॉइस भी आ जाती है एम्प्लॉयमेंट के मामले पे कि वो किधर काम करना चाहते हैं। उनकी प्रायोरिटी जॉब सिक्योरिटी है या फिर हायर पे स्ट्रक्चर है। तो जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट तो देती है, क्योंकि गवर्नमेंट का तो काम है एम्प्लॉयमेंट देना। तो गवर्नमेंट क्यों निकालेगी नौकरी से। प्राइवेट सेक्टर में ज़ाहिर बात है जॉब इनसिक्योर है, क्योंकि जहाँ प्रॉफिट ना हुआ वहाँ वो वर्कर्स निकाल देगी। तो ये लोगों की अपनी प्रायोरिटी है। फिर टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द प्रोविजन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। ये हमने पहले पढ़ा था कि पब्लिक गुड्स जो हैं वो, क्योंकि आप इसके लिए चार्ज नहीं कर सकते, किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं। जैसे रोड है, स्ट्रीट लाइट है, पुलिस है, आर्मी है, तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर इसको प्रोवाइड नहीं करता। तो फिर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। मिक्स इकॉनमी में ये चीज़ें सबको अवेलेबल होंगी। और मैरिड गुड्स भी कम प्रोड्यूस की जाती हैं, जैसे कि हेल्थ केयर है और एजुकेशन है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि इसके बेनिफिट चूंकि वाइड रेंजिंग होते हैं। जब लोग बीमारों का इलाज करते हैं तो दूसरे लोग भी बीमारियों से बच जाते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को इससे क्या गर्ज है। वो तो कहेंगे भाई हमें प्रॉफिट देखना है, प्रॉफिट होगा तो हम हॉस्पिटल की ब्रांच वहाँ खोलेंगे, स्कूल की ब्रांच खोलेंगे, वरना नहीं खोलेंगे। और उनको तो पैसे चाहिए, जो पैसे देगा उसको सर्विस देंगे, प्रोडक्ट देंगे। जो नहीं देगा उसको नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट यहाँ पे फिर खुद भी अपने सरकारी हॉस्पिटल और स्कूल खोल लेती है, ताकि दूसरे लोग भी ये सर्विसेज अवेल कर सकें। फिर गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ प्राइवेट मोनोपलीज टू बी क्रिएटेड और रेगुलेटेड प्राइवेट मोनोपलीज। ये गवर्नमेंट मोनोपलीज भी नहीं बनने देती। हमने पढ़ा था कि मोनोपली होती है कि मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है, एक ही बिजनेस है जो एक प्रोडक्ट को सेल कर रहा है।
तो वो तो क्वालिटी भी कम कर देगा, प्राइस भी ज़्यादा कर देगा। और चूंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है तो लोग उसी से बाय करेंगे। इस तरह तो वो लोगों को एक्सप्लॉइट करेगा, अपनी पावर को मिस यूज़ करेगा। तो गवर्नमेंट जो है मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट मोनोपोली बनने नहीं देती। और अगर बन जाए तो उसको रेगुलेट करती है। आगे लिखा हुआ है ना, रेगुलेट मतलब कि उसको लॉ के अंडर ले आती है कि आप ठीक है चलाएं, लेकिन आप ये काम नहीं कर सकते, ताकि उसकी जो पावर है उसको कटेल किया जाए, कम किया जाए, ताकि वो अपनी पावर को मिस यूज ना कर सके। तो ये कर सकते हैं। या फिर आप प्राइवेट मोनोपोली अगर बन जाए ना, तो गवर्नमेंट उसको ब्रेक डाउन कर देती है, मतलब उसे कहती है इसको सेल करें, और गवर्नमेंट को पैसे देती है, और फिर उसको ना आप उसको ब्रेकअप कर देते हैं मोनोपोली को, कि ये डिफरेंट लोगों को बेच देंगे, ताकि एक बिजनेस कन्वर्ट हो जाए 10 बिजनेसेस। तो उससे ये कि मोनोपोली खत्म हो जाती है। तो ये भी करते हैं। फिर प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूसेस गुड्स अकॉर्डिंग टू पीपल्स वांट्स, सो रिच पीपल कैन आल्सो सेटिस्फाई देयर वांट्स। हाँ, जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, उनकी मर्जी की चीज़ मिलेगी वहाँ। तो गरीब लोगों को भी फायदा है, वो पब्लिक सेक्टर से ले रहे हैं, अमीरों को भी फायदा है, वो भी ले सकते हैं। अच्छा जी, आगे डिसएडवांटेज ऑफ मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है, लेकिन वील कवर इट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।